श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। सतगुरु कै सत संग सुहावन, पाठ हो ही सत वचन सुपावन। गुरु ग्रंथ पद धम्म परायण, द्वै तुलसी रचना मन भावन। बाबा साहब के सुहावने सत्संग में अन्य संतों के वचनों का भी पाठ होता था, जिनमें गुरु ग्रंथ साहब, धम्मपद और दोनों तुलसी अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी और संत तुलसी साहब, इन दोनों की मनभावनी रचना श्री रामचरितमानस और घट रामायण मुख्य थी। दिवस एक गुरु देव सुहाया, विमल वचन तब हित फरमाया। क्या नागरी ले खन कहु जाना, आप कहेउ नहीं दया निधाना। एक दिन दयालु गुरुदेव ने आपसे पूछने की कृपा की, क्या तुम नागरी लिपि लिखना जानते हो? आपने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे दया निधान, नहीं जानता हूँ। यद्यपि मानस पठन सुकाला, सीखे लिपि यह सुंदर लाला। पहले खन अभ्यास न कीना, अमल हेते गुरुआ यसुदीना। यद्यपि आपने रामायण के पाठ काल में ही नागरी लिपि की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, परंतु अब तक लिखने का अभ्यास नहीं किया था। बाबा साहब ने आज्ञा दी कि इसे लिखने का अभ्यास भी कर लेना। पुनि गुरुवर पूछेउ एक बारा, सीखेउ गुरु मुख पठन प्यारा। आप सहज बोलेउ गुरु पाही, नहीं साहब किंचित मम आही। एक दिन बाबा साहब ने आपसे पूछा, तुम यह प्रिय भाषा गुरुमुखी पढ़ना जानते हो? आपने सहज भाव में उनसे निवेदन किया, मुझे गुरुमुखी बिल्कुल नहीं आती है। पुनि साहब आ यसु फरमायो, सदराला साहब पहुँचायो। मम आदेश सुनावहु जाई, कहूँ सीख दीजै यहु भाई। पुनः बाबा साहब ने यह आदेश दिया कि तुम सदराला साहब के पास जाकर मेरी आदेश सुनाओ कि बाबा साहब ने मुझे गुरुमुखी सिखाने हेतु आपको आदेश दिया है, अतः आप मुझे गुरुमुखी की शिक्षा प्रदान कीजिए। ते प्रसन्न मन आयसु दीन्हे, आप ग्रहण सिख निश्चय कीन्हे। तिन्हकै गृह नित आप सिधावे, गुरुमुख सिख सिख नित
आवे। उन्होंने प्रसन्न मन से आपको आदेश प्रदान किया। आपने भी गुरुमुखी शिक्षा ग्रहण हेतु मन में निश्चय कर लिया। आप नित्य उनके घर जाते और गुरुमुखी पढ़ पढ़ कर अपने आवास पर आ जाते। यही विधि कछुक काल तह बीते, ग्रहण कीन्ह शुभ ज्ञान प्रीते। एक दिवस गुरु लीलाधारी, दीने सीख सुमंगलकारी। इस प्रकार आपको वहाँ गुरुमुखी की शिक्षा ग्रहण करते हुए कुछ समय बीत गया और आपने वह ज्ञान प्रेम पूर्वक उनसे हासिल कर लिया। एक दिन लीलाधारी गुरुदेव ने आपको बड़ी अच्छी मंगल प्रदायिनी शिक्षा प्रदान की। जेहि दिन राम कीन प्रस्थानो, तेहि दिन नानक वचन पढ़ानो। साहब आप कहेऊ का बूझा, भनेऊ यथा मति जोई कछु सूझा। जिस दिन रामदास जी ने मुरादाबाद से प्रस्थान किया था, उसी दिन बाबा साहब ने वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करवाया था। पाठोपरांत उन्होंने आपसे पूछा, तुमने क्या समझा? उत्तर में आपकी बुद्धि में जो कुछ आया सो निवेदन कर दिया। नहीं सम्यक उत्तर सुनी भाई, सतगुरु वचन प्रहार कराई। प्रज्ञाहीन मूढ़ मति मंदा, वृथा वेश धरी जगत फिरंदा। आपके मुंह से यथार्थ उत्तर नहीं सुनकर बाबा साहब आपके ऊपर कठोर वचनों का प्रहार करने लगे। अरे अल्प स्मरण शक्ति वाले मूढ़ मतिमंद, व्यर्थ ही साधु वेश ग्रहण कर संसार में घूम रहे हो। कटुभलनी केऊ आप सुनाए, सुनत वचन उर माही दुखाए। अरु के तऊ जन मन अकुलाना, तहाँ रहे एक भगत सयाना। इस प्रकार आपको बहुत कुछ भला बुरा कह सुनाया, जिसे सुन आपका मन बहुत व्यथित हुआ। वहाँ और भी बहुत लोग थे, उनके मन में भी बड़ी उद्विग्नता हुई। वहाँ एक नारायण महोदय नामक बड़े सयाने भक्त थे। ते बोले गुरुवर पह जाई, सुनहु देव विनती कहूँ गाई। यह सेवक अति बाल मनोहर, यह नहीं इन्हें कर स्वजन सहोदर। यही पर करिय अनुग्रह स्वामी, दया धाम शतपथ अनुगामी। बाल जानी प्रभु कृपा करी जय, परम ज्ञान बल इन्ह कहूँ दीजय। वे बाबा साहब के समीप जाकर बोले, हे गुरुदेव सुनिए,
मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूँ। यह दास आपका सुंदर बालक सदृश्य है। यहाँ इनका कोई भी स्वजन संबंधी नहीं है, इसीलिए हे स्वामी, इनके ऊपर करुणा कीजिए। आप तो दया के मंदिर और सदैव सन्मार्ग पर चलने वाले हैं। हे प्रभु, आप इस बालक पर कृपा कीजिए और श्रेष्ठ ज्ञान शक्ति दीजिए। सुनत साह मंगल मय वचना, मुदित आप हित लागे कतना। तजेउ जनक प्रिय परिजन गेहा, भयउ साधि नहीं कछु संदेहा। बाबा साहब उक्त जन के मंगलमय वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न मन से आपके प्रति इस प्रकार कहने लगे। देखो, यह अपने पिता, प्रिय परिवार और घर को त्याग कर साधु बन गया है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब मम पहनित वास कराई, नहीं चाहूँ यहु यज्ञ रहाई। जानऊ याहि सदा सुत प्यारा, अनुज प्रेम उर रहत हमारा। परंतु अब यह मेरे नज़दीक सदैव रहता है। मैं नहीं चाहता कि यह अज्ञानी बनकर रहे। इसे मैं सर्वदा अपना प्रिय पुत्र समझता हूँ और छोटे भाई की तरह दिल से प्यार करता हूँ। एहित काहे उकु वचन घनेरा, जेहिते हो यसु योग्य सबेरा। सुनत बचन मन मोद समाने, व्यथा पीर छिन माही बिलाने। इसलिए इसे बहुत से कुवचन, कटु वचन कहता हूँ, जिससे कि यह शीघ्र ही सुयोग्य बन जाए। यह वचन सुनते ही आपके अंदर की व्यथा एवं पीड़ा तत्क्षण नष्ट हो गई और दिल में आनंद समा गया। पुनि रहे उतः द्वय पक्ष लगी सानंद, सतगुरु देश में बीते उस समय आनंद मह। गुरुदेव जब उपदेश दे, ते शयन जागन कब कर नहीं। ज्ञान भे कछु देव का अति ध्यान की गंभीरता, पुनि लहेउ नहीं उर भेब का। फिर आप मुरादाबाद में 1 महीने तक आनंद के साथ रहे। वहाँ बाबा साहब सत्संग में उपदेश देते रहते थे, जिसे सुन सुखपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। वे कब शयन करते और कब जागरण करते, इसका आपको कुछ भी पता नहीं चला। साथ ही उनकी साधनात्मक गंभीरता आदि का रहस्य भी कुछ समझ में नहीं आया। श्री सतगुरु महाराज की जय।